नमस्कार साथियों, मैं हितेश कुमार और आपका अपना चैनल कूलिंग क्लासेज में एक बार फिर से हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस, प्रॉफिट और लॉस। साथियों, हमने इससे पहले पढ़ा था प्रतिशत, प्रतिशत का एक छोटा सा पार्ट अभी बकाया है, अभी शेष रहा है, उस पार्ट को हम बाद में देख लेंगे। आज की हम वीडियो में बात करते हैं प्रॉफिट की, प्रॉफिट और लॉस की, प्रॉफिट और लॉस की। साथियों, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करो, नदी मिल जाए तो समुद्र की तलाश करो। अवश्य अवसर शीशे पत्थर की चोट से टूट जाते हैं, टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो, ऐसे शीशे की तलाश करो। तो साथियों, हम चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। हमारा टॉपिक रहेगा लाभ और हानि, लाभ और हानि। साथियों, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं लाभ और हानि के कुछ वर्ड जो इस टॉपिक में हमारे काम आने वाले हैं। तो साथियों, हम पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। साथियों, हम पहले बात करते हैं क्रय मूल्य की। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य। साथियों, क्रय मूल्य वह मूल्य है जिस पर वस्तु को खरीदा जाता है। कॉस्ट प्राइस, अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है उसे क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य। इसे सी से डिनोट करते हैं, क्रय मूल्य को सी से डिनोट करते हैं। हम बात करते हैं विक्रय मूल्य की। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। साथियों, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस। साथियों, किसी वस्तु को जिस कीमत या जिस मूल्य पर बेचा जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य या सेलिंग प्राइस बोलते हैं। साथियों, क्रय मूल्य पर वस्तु को खरीदा जाता है अर्थात इसको फर्स्ट मूल्य बोलते हैं, सेलिंग कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु को हम बेचते हैं, सेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हम विक्रय मूल्य बोलते हैं, जिसको सेलिंग प्राइस एस से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम लाभ की। लाभ, प्रॉफिट, जिसे पी से हम लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट। साथियों, यदि वस्तु को खरीद के वापस बेचा जाता है, वस्तु को खरीद के वापस में बेचा जाता है, उसमें यदि विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है, विक्रय मूल्य अधिक है तो वस्तु पर लाभ होता है। अर्थात साथियों, जो होती है खरीदी अर्थात क्रय मूल्य, क्रय मूल्य का मान छोटा होता है और विक्रय मूल्य अर्थात सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस यदि बड़ी होती है तो उस स्थिति में क्या होता है? वस्तु पर लाभ होता है, वस्तु पर लाभ होता है। अर्थात अधिक रुपए में विक्रय मूल्य का मान बड़ा होने पर हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। हम एक क्वेश्चन की बात करते हैं साथियों। क्वेश्चन है हमारा, यदि एक साइकिल 1000 रुपए में राहुल ने खरीदी तथा राहुल ने साइकिल को 1200 रुपए में मोहन को दे दी, मोहन को बेच दी तो राहुल को लाभ या हानि प्राप्त हुई? राहुल को लाभ या हानि प्राप्त हुई? हानि प्राप्त हुई। तो साथियों, जिस क्वेश्चन में जो होता है अर्थात क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य छोटा हो तो उस स्थिति में इस क्वेश्चन में हमें क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। और लाभ कितने का प्राप्त होता है? दोनों के अंतर के बराबर। अर्थात जिस वस्तु का विक्रय मूल्य अधिक है उसमें क्या हमें हमेशा क्या प्राप्त होता है? लाभ प्राप्त होता है। इसका विक्रय मूल्य कितना है साथियों? इसका विक्रय मूल्य 1200 और क्रय मूल्य कितना है साथियों? 1000 रुपए। तो लाभ कितने का प्राप्त हो गया साथियों? इस पर 200 रुपए का हमें लाभ प्राप्त हो गया। अर्थात राहुल को कितने का लाभ प्राप्त हो गया? 200 रुपए का लाभ प्राप्त हो गया। अब हम बात करते हैं हानि की, लॉस की। साथियों, हम बात करते हैं लॉस की। लॉस, हानि, जिसको लॉस एल से डिनोट करते हैं। साथियों, यदि क्रय मूल्य का मान अधिक होता है, इस स्थिति में यदि क्रय मूल्य का मान अधिक होता है विक्रय मूल्य से, सेलिंग प्राइस से,
यदि क्रय मूल्य का मान बड़ा होता है तो उस स्थिति में क्या होता है साथियों, इस स्थिति में क्या होती है, हानि होती है, इस स्थिति में हानि होती है। साथियों इस क्वेश्चन में यदि 1200 रुपए में खरीदी गई साइकिल 1000 रुपए में बेची जाती, यदि 1200 रुपए में खरीदी साइकिल 1000 रुपए में बेची जाती। क्वेश्चन है यदि एक साइकिल 1200 रुपए में राहुल ने खरीदी तथा राहुल ने साइकिल को 1000 रुपए में बेच दी तो प्राप्त लाभ या हानि होगी। तो साथियों इस स्थिति में क्या होगा, इस स्थिति में हानि प्राप्त होगा, इस स्थिति में हानि प्राप्त होगा क्योंकि उसने 1200 रुपए में खरीदी है और 1000 रुपए में बेची है, अर्थात 200 रुपए की क्या होगी, उसके लॉस हो गया, राहुल को 200 रुपए का लॉस प्राप्त हो गया। साथियों इस प्रकार यदि विक्रय मूल्य का मान बड़ा है क्रय मूल्य से, उस स्थिति में क्या होती है, हानि होती है, उस स्थिति में हानि होती है। और यदि क्रय मूल्य का मान बड़ा है विक्रय मूल्य से, क्रय मूल्य का मान बड़ा है विक्रय मूल्य से तो होती है हानि, और यदि विक्रय मूल्य का मान बड़ा है क्रय मूल्य से तो उस स्थिति में क्या होता है, लाभ प्राप्त होता है। अब साथियों हम बात करते हैं लाभ और हानि प्रतिशत निकालना। साथियों लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पे निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, प्रथम प्राइस पे निकाला जाता है। साथियों लाभ और हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। तो एक पॉइंट तो ये नोटिस कर ले कि हमेशा लाभ या हानि प्रतिशत, लाभ या हानि प्रतिशत क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, मूल्य पर निकाला जाता है, निकाला जाता है। अब साथियों पहले हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत की, पहले हम बात करते हैं लाभ प्रतिशत की, लाभ प्रतिशत। तो साथियों लाभ प्रतिशत होता है जिस क्वेश्चन में हमें जो लाभ प्राप्त हुआ है, लाभ बटा क्रय मूल्य, लाभ बटा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे लाभ हो या हानि हो, हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर ही निकाला जाता है। अर्थात लाभ बटा क्रय मूल्य इनटू परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। तो साथियों लाभ निकालने का फॉर्मूला होता है क्रय मूल्य अर्थात P बटे C इंटू 100, P बटे C इंटू 100, P बटे C इंटू 100। क्योंकि लाभ हुए हानि वो किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। अब हम बात करते हैं हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत है। तो साथियों हानि प्रतिशत होता है हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य इंटू 100। क्योंकि प्रतिशत निकालने के लिए हमेशा क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करता है, 100 से आप मल्टीपल करते हैं, L इंटू सी, L बटे C इंटू 100। अर्थात हानि प्रतिशत निकालने का फॉर्मूला होता है हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। और इसी प्रकार लाभ प्रतिशत लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। लाभ हो या हानि हो हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। अब हम बात करते हैं साथियों लाभ और हानि प्रतिशत पर कुछ क्वेश्चनों की हम बात करते हैं। तो साथियों किसी भी क्वेश्चन में चाहे लाभ प्रतिशत पूछा हो या हानि प्रतिशत पूछा हो, हमेशा किस पर निकालते हैं हम, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। यदि इस स्थिति में आगे हम क्वेश्चनों में बात करेंगे, यदि मूल्य न देखकर यहाँ पे वस्तु की संख्या दे दी जाती है, यदि वस्तु की संख्या पर हानि लाभ या हानि निकालेंगे, लाभ या हानि निकालते हैं, लाभ या हानि विक्रय मूल्य पर निकालते हैं, विक्रय मूल्य पर निकालते हैं। तो साथियों जहां पे प्राइस दे रखी है, जहां मूल्य दे रखा है, वहां पे लाभ और हानि किस पे निकाल देंगे, हम क्रय मूल्य पर निकालेंगे। अधिकतर टॉपिक को अर्थात कंप्लीट प्रश्नावली में हम
क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। यदि लेकिन वस्तु की संख्या यदि हमें दे दी जाती है, वस्तु की संख्या ही हमें दे दी जाती है और हम उस संख्याओं पर निकालते हैं लाभ और हानि, यदि हम उस संख्याओं को आधार बना के लाभ और हानि निकालते हैं, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालते हैं, तो उस स्थिति में सिर्फ यदि वस्तुओं की संख्या दे रखी है, उस स्थिति में सिर्फ विक्रय मूल्य पर निकाला जाता है। सिर्फ एक स्थिति ऐसी है जिसमें क्या दे दी जाती है, हमें वस्तुओं की संख्या दे दी जाती है और उस संख्याओं के आधार पर हम लाभ और हानि प्रतिशत निकालते हैं, तो उस स्थिति पर हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य पर निकालने वाले हैं लाभ और हानि का प्रतिशत। बाकी यदि हमें मूल्य दे रखा है तो हमेशा किस पर निकालेंगे, हम क्रय मूल्य पर ही लाभ और हानि प्रतिशत निकालने वाले हैं। इसकी हम बाद में बात करेंगे, पहले हम बात करते हैं लाभ और हानि की प्रतिशत नॉर्मल मूल्य पर आधार पर। तो साथियों आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हम पहले छोटे छोटे क्वेश्चनों की बात करते हैं, फिर आगे धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। हम धीरे धीरे बढ़ेंगे। पहले हमें क्वेश्चन दे दिया, यदि ए ने एक पेन 20 रुपए में खरीदा, 20 रुपए में खरीद कर बी को 25 रुपए में बेच दिया तो ए का हानि या लाभ प्रतिशत होगा, ए का हानि या लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत होगा। तो साथियों पहले तो हमें देखना है कि इसमें लाभ हो रहा है या हानि हो रही है। इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए एक पेन खरीदता है 20 रुपए में, 20 रुपए में खरीदता है और बी को बेच देता है, बी को कितने रुपए में बेच देता है, 20 रुपए में बेच देता है। तो हमें पूछा है कि ए को इस सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत कितना हुआ। तो साथियों पहले तो हम देखेंगे इसमें लाभ हुआ है, हानि हुई है। तो साथियों इसमें क्रय मूल्य क्या दे रखा है, हमें क्रय मूल्य दे रखा है, गिवन दे रखा है, गिवन में हमें दे रखा है पेन का क्रय मूल्य। साथियों क्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, क्रय मूल्य हमें दे रखा है 20 रुपए, क्रय मूल्य कितना दे रखा है साथियों 20 रुपए। और विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, विक्रय मूल्य 25 रुपए दे रखे हैं। विक्रय मूल्य हमें कितना दे रखा है, 20 रुपए दे रखा है। तो साथियों हमें दिख रहा है कि विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है। विक्रय मूल्य क्या है, बड़ा है। विक्रय मूल्य यदि बड़ा होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। हमें क्या प्राप्त होता है, लाभ प्राप्त होता है। तो साथियों हमें लाभ कितने का प्राप्त हुआ है, हमें लाभ प्राप्त हुआ है, लाभ बराबर होता है साथियों विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्योंकि विक्रय मूल्य क्या होता है साथियों, लाभ में बड़ा होता है। और अब हम बात करते हैं हानि की, तो हानि होता है साथियों क्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। तो साथियों क्या होता है, यदि लाभ प्राप्त हुआ है तो विक्रय मूल्य बड़ा होता है। तो इसमें क्या है, विक्रय मूल्य बड़ा है, 20 बड़ा है, 25 बड़ा है, 25 बड़ा है, किससे 20 से बड़ा है। कितना बड़ा है, 5 बड़ा है। अर्थात कितने का लाभ हुआ है, 5 का लाभ हुआ है, 5 का लाभ हुआ है। हमें पूछा है प्रतिशत, तो हमें निकालना है लाभ प्रतिशत। तो साथियों हमें पता है लाभ या हानि प्रतिशत हमें किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर ही निकालते हैं। तो क्रय मूल्य लाभ कितना है साथियों 20 और क्रय मूल्य कितना है 20, लाभ कितना है 5, क्रय मूल्य है 20 इंटू परसेंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीपल करेंगे, 4 बार कटेगा और 20/4 अर्थात 25%। 25% का क्या हो गया साथियों, ए को लाभ हो गया। ए को कितना लाभ हुआ है, ए को 25% का लाभ हुआ है। क्योंकि साथियों पेन 20 में खरीदा है, 25 में बेचा है, अर्थात 5 का लाभ हुआ है। किस पर हुआ है, 20 पर हुआ है। अर्थात 5/20 इंटू 100, 25% का ए को क्या हुआ है, लाभ हुआ है। अब यदि इस स्थान पे साथियों हमें क्वेश्चन में दे दिया जाता है, इस स्थान में क्वेश्चन में हमें दे दिया जाता है कि 25 रुपए में पेन खरीदा और 20 रुपए में पेन बेचा, और 20 रुपए में पेन बेचा, 20 रुपए में पेन बेचा।
20 रुपए में पेन बेचा, तो साथियों क्रय मूल्य तो हो जाता है यहाँ पे 25 हो जाता और विक्रय मूल्य कितना हो जाता, 20 हो जाता। इस स्थिति में साथियों क्या होता, हानि प्राप्त होती। इस स्थिति में क्या प्राप्त होती साथियों, हानि प्राप्त होती, हानि प्राप्त होती। और हानि क्यों प्राप्त होती, क्योंकि क्या है, क्रय मूल्य कितना है साथियों 25 है और विक्रय मूल्य कितना है 20 है। विक्रय मूल्य कितना है साथियों हमारे पास 20 है, विक्रय मूल्य कितना है 20 है। तो कितने रुपए की हानि हुई, 5 रुपए की हानि हुई, क्योंकि साथियों क्रय मूल्य इस स्थिति में क्या है, बड़ा है, अधिक है। क्रय मूल्य इस स्थिति में क्या है, क्रय मूल्य बड़ा है और विक्रय मूल्य छोटा है, तो हमें क्या प्राप्त होती, हानि प्राप्त होती। और क्रय मूल्य और हमें क्या प्राप्त होती साथियों, हानि प्राप्त होती। कितने की, 5 रुपए की हानि प्राप्त होती। अब हम बात करते हैं परसेंट निकालने की। हानि प्रतिशत बराबर होता है साथियों हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है साथियों 25 है, इंटू परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। ये कितनी बार करता है साथियों, 5 बार करता है। और 5 और 20% की क्या हुई साथियों, हानि हुई। यदि पेन 25 रुपए में पेन खरीदा जाता और एक 25 रुपए में पेन खरीदा और बी को 20 रुपए में बेच दिया, तो 5 रुपए की हानि हुई और 20% की क्या हो गई, उस पर हानि हो गई। इस प्रकार साथियों हम लाभ और हानि का प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। हम तो साथियों इस प्रकार हम लाभ और हानि प्रतिशत के क्वेश्चन निकाल सकते हैं, जिसमें क्या हो, यदि हानि हो या लाभ हो, हमें हमेशा किस पर निकालना है, क्रय मूल्य पर निकालना है। तो अब साथियों हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है साथियों, यदि यदि एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य होगा। तो साथियों हमारे पास क्वेश्चन में हमें दे रखा है, एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाता है, 150 रुपए में, 150 रुपए में बेचा जाता है और 25% की क्या होती है साथियों, हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य पूछा है। तो साथियों इस क्वेश्चन को करने के लिए हम कोई फॉर्मूले की यूज नहीं करेंगे, कोई फॉर्मूले का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे प्रतिशत के आधार पर। प्रतिशत के आधार पर हमने देखा था 100%, उसी आधार पर हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 150 रुपए में बेचा है। तो साथियों बेचने का मतलब है इसका क्या है, विक्रय मूल्य। इसका कितना है, विक्रय मूल्य हमें दे रखा है साथियों। विक्रय मूल्य कितना दे रखा है, 150 रुपए दे रखा है। और पूछा है क्या साथियों, क्रय मूल्य हमें पूछा है, क्रय मूल्य हमें क्या क्या किया है, पूछा क्या है, हमें क्रय मूल्य पूछा है। और हमें दे रखा है कि क्या है, 25% की है साथियों हानि है। हानि कितनी दे रखी है साथियों, 25% की हानि दे रखी है। अब हमें पता है कि क्रय मूल्य या तो लाभ हो या प्रतिशत हो, वो हमेशा किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। प्रॉफिट हो या लॉस हो, हमेशा किस पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। और 25% की क्या है, हानि है, वो किस पर है, क्रय मूल्य पर 25% की हानि है। अर्थात विक्रय मूल्य 150 रुपए क्या है, क्रय मूल्य का 75% है। क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या है, 100% है। क्रय मूल्य अपने आप में क्या होता है साथियों, 100% होता है। क्रय मूल्य अपने आप में कितना है, 100% होता है। और इस पर क्या हुआ है साथियों, 25% का लॉस हुआ है। इस पर क्या हुआ है साथियों, 25% का क्या हुआ है, लॉस हुआ है, 25% की हानि हुई है। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है 75% बराबर कितना है साथियों, सॉरी साथियों 75% बराबर कितना है, 150, 150 रुपए, 150 रुपए। क्योंकि साथियों जो 25% की जो हानि हुई है वो किस पे हुई है, क्रय मूल्य पर हुई है। अर्थात क्रय मूल्य में से 25% कम किया गया है, क्रय मूल्य में से 25% कम किया गया है। और क्रय मूल्य क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। कोई भी वस्तु अपने आप में क्या होती है, 100% होती है। और हमने देखा है कि प्रॉफिट और लॉस,
प्रॉफिट और लॉस हमेशा किस में निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है, जिसमें हमें दे रखा है कि 25% की क्या हुई है, हानि हुई है। तो विक्रय मूल्य क्या है साथियों, 25% कम है, अर्थात 75% बराबर क्या दे रखा है साथियों, 75% बराबर 150 रुपए दे रखा है। और 1% बराबर हो गया साथियों हमारे पास 150/75, 150/75। और हमें पूछा क्या है साथियों, क्रय मूल्य पूछा है, हमें पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है। तो क्रय मूल्य क्या है साथियों, अपने आप में 100% है, अर्थात 150/75, 150/75 इंटू 100 क्योंकि क्रय मूल्य अपने आप में क्या है, 100% है। अब हम इसको काट देते हैं, 75 से 150 दो बार कट गया, 2 इंटू 100 बराबर 200 रुपए, अर्थात साथियों वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, 200 रुपए। तो साथियों क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यदि एक वस्तु को 150 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम परसेंट का यूज करेंगे, क्योंकि इसमें एक नया फॉर्मूला याद करना होगा। हम फॉर्मूले के चक्कर में पढ़ेंगे नहीं, हम फॉर्मूला विदाउट फॉर्मूले, हमारी जो सीरीज है वो 101% सीरीज है, अर्थात हम 100 और 1 मानकर क्वेश्चन को, सभी क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ये साथियों बेस है, इस क्वेश्चन का बेस है, इसी बेस पे ही क्या बनाया गया है, फॉर्मूला बनाया गया है साथियों। तो हमें पता है कि लाभ या हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, लाभ और हानि किस पर निकाली जाती है, क्रय मूल्य पर निकाली जाती है। 25% की हानि हुई है, अर्थात क्रय मूल्य में से 25% क्या हुआ है, कम हुआ है। यदि लाभ होता है तो क्या होता, क्रय मूल्य में जुड़ता। मान लो कि यहाँ पे दिया होता है कि 25% का क्या हुआ है, लाभ हुआ है, तो हम क्या करते हैं, क्रय मूल्य में जोड़ देते, क्रय मूल्य में जोड़ देते, यहाँ पे 75 की जगह क्या कर देते, 125 कर देते, क्योंकि 25% का लाभ हुआ है तो 100% तो क्रय मूल्य है, उसमें 25% का लाभ और हो गया, वो क्या होगा, 125 हो गया। लेकिन इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, 25% की हानि दे रखी है, इसीलिए हमने क्या क्या किया है, हमने किया है 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 बराबर हमने कितना लिया, 75%, जो हमें दे रखा है 125 विक्रय मूल्य, अर्थात क्रय मूल्य का 25% कम विक्रय मूल्य है, वो है 150 रुपए। तो 1% बराबर हो गया 150/75, और 100% अपने आप में क्रय मूल्य क्या अपने आप में 100%। तो हमने क्या कर दिया, 100 से दोनों और LHS और RHS साइड में गुणा कर दिया, तो हमारे पास प्राप्त हो गया 200 रुपए। 200 रुपए क्या है साथियों, इसका क्रय मूल्य है, 200 रुपए इसका क्रय मूल्य। अब हम बात करते हैं साथियों हमारे अगले क्वेश्चन की। साथियों यदि ये क्वेश्चन समझ नहीं आया तो एक बार पीछे रिवाइज करके देख लें, और इसी एक ही तरीके का हम यूज कर रहे हैं, बार बार हर टॉपिक में इसी तरीके से हम कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो, अनुपात से अनुपात हो, प्रतिशत हो, प्रॉफिट लॉस हो, हम प्रतिशत 101 का ही फॉर्मूला लगाने वाले हैं साथियों। तो आप बार बार प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको इजी वे में बेसिक तौर से समझ आ जाएगा। अब साथियों हम बात करते हैं एक छोटी सी क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन रहेगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, 5:6 है, तो लाभ प्रतिशत होगा, तो वस्तु पर लाभ प्रतिशत होगा, लाभ प्रतिशत होगा। तो साथियों हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है, एक वस्तु है, वस्तु पर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात दे रखा है। क्रय मूल्य कितना है 5 और विक्रय मूल्य कितना है 6, 5:6। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के क्या दे रखा है साथियों, हमें अनुपात दे रखा है, कितना दे रखा है 5:6 दे रखा है। अर्थात साथियों क्रय मूल्य हम मानते हैं कि इस संख्या को अक्ष से काटा हुआ है, अर्थात 5 अक्ष और 6 अक्ष उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य है। क्रय मूल्य 5 अक्ष है और विक्रय मूल्य 6 अक्ष है। तो हमें पूछा है कि वस्तु पर लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो साथियों हम मानेंगे नहीं, हम अक्ष और वाई इसमें मानेंगे नहीं, हमें सिर्फ प्रतिशत पूछा है। यदि हमें प्रतिशत नहीं पूछकर क्रय मूल्य या विक्रय मूल्य पूछता तो हम यहाँ पे मानते, या फिर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की एक स्थिति और दी हुई होती कि उसका क्रय मूल्य इतना है
विक्रय मूल्य इतना है, उसका लाभ प्रतिशत इतना है, लाभ इतना है, तो उस स्थिति में हम क्या करते हैं, उसका क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य इजी वे में बिना माने निकाल सकते थे। हमें क्या पूछा है, सिर्फ लाभ प्रतिशत पूछा है। तो साथियों लाभ प्रतिशत, क्रय मूल्य कितना है 5 रुपए मान लेते हैं, विक्रय मूल्य 6 है, क्रय मूल्य कितना है 5, विक्रय मूल्य 6 है, तो लाभ कितना होगा साथियों, 1 रुपए का लाभ हो गया, 1 रुपए का लाभ हो गया। कितने पर हुआ है साथियों, क्रय मूल्य पर लाभ हुआ है। किस पर होता है लाभ, लाभ होता है हमेशा क्रय मूल्य पर। और प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं, 100 से हम मल्टीपल करते हैं, तो हमारे पास कितना आ गया साथियों 25%। 25% का क्या हो गया साथियों, इसमें लाभ हो गया, 25% का इसमें क्या हो गया, लाभ हो गया। साथ ही हमें दे रखा है एक वस्तु का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात 5:6 है, तो वस्तु का लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो साथ ही हमें क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात कितना दे रखा है, 5:6 दे रखा है, तो इसमें लाभ कितना होगा, 1 हो गया। किस पे हुआ है, 5 पर हुआ है। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य हमेशा किस पर निकालते हैं, क्रय मूल्य पर निकालते हैं। क्रय मूल्य पहले दे रखा है, इंटू परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं, अर्थात 25% का क्या हुआ है, इस वस्तु पर लाभ हुआ है। 25% का क्या हुआ है, लाभ हमें प्राप्त हुआ है। तो साथियों अब हमें यदि यहाँ पे अक्ष मान के करते हैं इस क्वेश्चन को, मान लो 5x क्या मान, 5x क्या है हमारा क्रय मूल्य है, 5x क्या है क्रय मूल्य है। और यदि बात करते हैं विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य की, विक्रय मूल्य कितना हो जाता है, 6x हो जाता है, 6x हो जाता। अब हमें पता है लाभ परसेंट, लाभ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, अर्थात 6x माइनस 5x, 5x बट्टे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 5x, इंटू हम क्या करते हैं 100 करते हैं, इंटू क्या करते हैं हम 100 करते हैं, तो 6 माइनस 5 ऊपर कितना बचता साथियों, 1 बचता, 1 अक्ष बचता। नीचे कितना है 5x है, नीचे कितना है 5x है, नीचे कितना है अक्ष, अक्ष बटे 5x इंटू 100 इंटू 100 इंटू 100, अक्ष से अक्ष कैंसिल हो जाता है, 1/5, 1/5 20 से 100 से कटता 25 बार, अर्थात क्वेश्चन का आंसर कितना आता 25% आता। तो साथियों हम अक्ष मान के करेंगे तो 25% आएगा। हमने अक्ष की जगह यहाँ पे क्या मान लिया, 1 मान लिया, और इस आधार पर हमने निकाला है 1/5 इंटू 100 अर्थात 25% इस क्वेश्चन का हमारा आंसर रहेगा। अब हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। साथियों लाभ और हानि, लाभ और हानि में हम बात करते हैं हमारे अगले टॉपिक की। हमने पहले टॉपिक की बात कर ली है नॉर्मली, लाभ और प्रतिशत, लाभ और हानि का प्रतिशत निकालने पर आधार पर हमने पहले हम बात कर ली। अब हमारा अगला टॉपिक रहने वाला है साथियों जो लाभ और हानि का है, टॉपिक हम बात करने वाले प्रति वस्तु में, प्रति वस्तु के भाव में, प्रति वस्तु के भाव में वस्तु खरीदने और बेचने पर, वस्तु खरीदने व बेचने पर है, खरीदने व बेचने पर आधारित क्वेश्चन, के आधारित प्रश्न। तो साथियों अगला टॉपिक रहेगा प्रति वस्तु के भाव में वस्तु खरीदने या बेचने पे आधारित हम क्वेश्चनों की बात करने वाले। तो साथियों इस आधार पर हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा कि एक बालक ने 10 टोपी 12 रुपए में खरीदी तथा 12 टोपी 10 रुपए में बेचने पर बालक को प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत होगा, लाभ या हानि होगी। साथ ही इसमें लाभ और हानि भी निकालनी है और वो प्रतिशत भी निकालना है। तो इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि एक बालक ने 10 टोपियां खरीदी है, कितने रुपए में, 12 रुपए में।
और वो टोपी 12 टोपी बेचती है 10 रुपए में। तो साथियों 12 टोपी बेचती है 10 रुपए में। तो साथियों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, पहले खरीदी हुई वस्तुएं देखने की 12 रुपए में उसने क्या किया, 10 टोपियां खरीदी है। 12 रुपए में उसने 10 टोपी खरीदी है। बाद में 10 रुपए में, बाद में उसने क्या किया है, 10 रुपए में क्या करती है, 12 टोपी बेचती, 12 टोपी बेचती। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से लिख के हम इसको वज्र गुणा कर लेते हैं। इसको वज्र गुणा कर लेंगे। वज्र गुणा करने में 12 को 144, 12 इंटू 12 144, 10 इंटू 10 क्या होता है साथियों, 100 होता है, 100 होता है। तो साथियों इसमें जो आगे वाला होता है, जो साथियों लिखने का इसका तरीका यही रखना है, क्योंकि साथियों यदि इस तरीके में हम फॉर्मूला लगाएंगे या बेस से करेंगे तो थोड़ा बड़ा होगा। इसमें अक्ष मान के हम वस्तु को करेंगे या फिर इसमें से एक एक वस्तु का मूल्य निकालेंगे। हम पहले बात कर लेते हैं साथियों इस तरीके से, अर्थात इजी वे में इसको कैसे निकाला जाता है। हम इसको लिखेंगे और बाद में क्या करेंगे, इसका वज्र गुणा करेंगे। वज्र गुणा में करने पर आगे वाला ये रहेगा हमारा क्रय मूल्य, ये क्या रहेगा साथियों, हमारा क्रय मूल्य रहने वाला है। और ये वाला क्या रहने वाला है साथियों, विक्रय मूल्य, ये वाला विक्रय मूल्य रहने वाला है। अब साथियों इसका हम लाभ या हानि जो प्राप्त हुई है प्रतिशत टोटल हर प्रत्येक चीज निकाल सकते हैं। तो साथियों 144 रुपए में टोपी खरीदी और 100 रुपए में टोपियां बेच दी गई है, 100 रुपए में टोपियां बेच दी गई है। तो हानि हुई है, पता है साथियों हमें हानि हुई है, कितने की हानि हुई है, 44 की हानि हुई है। साथियों हानि कितने की हुई है, 44 रुपए की हानि हुई है, 44 रुपए की हानि हुई है। अब बात करते हैं कि हानि कितने पर हुई है, हानि कितनी प्रतिशत की हुई है, तो 44/144 इंटू 100। साथियों ये हो गया हमारा हानि प्रतिशत हो गया। ये क्या हो गया हमारा साथियों, हानि प्रतिशत हो गया। तो साथियों इस क्वेश्चन में पूछा है कि लाभ और हानि कितने रुपए की हुई है। तो इसमें हमारे क्वेश्चन का आंसर है साथियों 44 रुपए की। इस सौदे में क्या हुई है, हमारे 44 रुपए की हानि हुई है, 44 रुपए की हानि हुई। और बात करते हैं कि हानि प्रतिशत की, तो 44/144 इंटू 100, 144 इंटू 100। अब बात करते हैं साथियों यदि हम इसको तरीके से निकालेंगे, तरीके से निकालने पर हमें पता है कि साथियों हमें पता है कि 10 टोपी हम बात करते हैं तरीके से, हमें दे रखा है कि 10 टोपी 12 रुपए में खरीदी है, 10 टोपी 12 रुपए में खरीदी है। तो एक टोपी का मूल्य कितना होगा साथियों, 12/10, 12/10, 12/10। ये क्या है साथियों, क्रय मूल्य। ये क्या है साथियों, क्रय मूल्य, एक टोपी का क्रय मूल्य। अब बात करते हैं टोपी के विक्रय मूल्य की, टोपी के विक्रय मूल्य की। साथियों टोपी के विक्रय मूल्य की बात करते हैं कि 12 टोपियां कितने 10 रुपए में बेची गई है। तो एक टोपी का विक्रय मूल्य कितना होगा साथियों, 10/12, 10/12। ये क्या साथियों, विक्रय मूल्य। ये हमारे पास क्रय मूल्य है, ये हमारे पास क्रय मूल्य दे रखा है और ये हमने क्या निकाल लिया साथियों, विक्रय मूल्य निकाल लिया। ये हमने क्या निकाल लिया, विक्रय मूल्य निकाल लिया, विक्रय मूल्य निकाल लिया। अब साथियों हम क्या कर सकते हैं, यदि हमें पूछा लाभ या हानि प्रतिशत पूछे, तो हमें पता है साथियों ये मान क्या है, बड़ा है, ये मान हमेशा बड़ा है, ये मान बड़ा है, ये मान छोटा है। तो इस सौदे में क्या हुआ है साथियों, हानि हुई है। और साथियों एक टोपी में कितने की हानि हुई है, एक टोपी में हानि हुई है 12/10, 12/10 माइनस 10/12। ये हमें प्राप्त हुई है एक टोपी में हानि, एक टोपी में हानि ये प्राप्त हुई है हमारी एक टोपी पर हानि की, एक टोपी पर हानि की। अब हम निकाल सकते हैं इसी प्रकार की 10 रुपए में, अर्थात 10 टोपियों पर कितनी हानि हुई है, 12 टोपियों पर कितनी हानि हुई, वो इस क्वेश्चन के आधार पर हम आगे निकाल सकते हैं। या फिर लाभ या हानि का प्रतिशत हमें पूछा जाता है, तो इसके नीचे ये हमारे पास हानि आ गई और हानि प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 12/10, क्योंकि नीचे क्या लेते हैं, क्रय मूल्य, और इंटू क्या लेंगे हम, 100 लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया हानि प्रतिशत, जो हमारे 44/144 इंटू 100 के बराबर आने वाला है। हमारे पास 44/144 के बराबर ये आने वाला है। तो साथियों इस प्रकार से करेंगे तो इसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी होगा और ज्यादा से ज्यादा गलती होने की भी संभावना रहने वाली है। तो साथियों हमें क्या करना है, इस तरीके का यूज करना है जिसमें हमें लिखना है और इसको बाद में क्या करना है, वज्र गुणा करके हमें निकालना है। आगे वाले को हमने क्या मानना है, विक्रय मूल्य, और पीछे वाले को हमने मानना है आगे वाले को हमें क्रय मूल्य मानना है, पीछे वाले को विक्रय मूल्य मानना है। और इस आधार पर हम इस क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हैं। अब साथियों हम बात करते हैं एक और क्वेश्चन की, इस आधार पर एक और क्वेश्चन की हम बात
कर लेते हैं साथियों। हमारा अगला क्वेश्चन रहेगा साथियों, इस क्वेश्चन को हम अगले वाले क्वेश्चन को सिर्फ इस वचन गुणा वाले तरीके से ही करने वाले हैं, क्योंकि साथियों ये जो बेस का इसमें जो तरीका है वो थोड़ा बड़ा है और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड भी है, जिसमें गलती होने की संभावना ज्यादा से ज्यादा रहती है और कैलकुलेशन भी ज्यादा हमें करनी पड़ती है। हमें जो हम देख रहे हैं वो एक कंपटीशन बेस के आधार पर देख रहे हैं, जिसमें हमें कम से कम समय लगे और कम से कम गलती की संभावना हो। साथियों हमारा अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 पेन खरीदे, 6 पेन खरीद कर 6 रुपए में 5 की दर से बेच दिए तो हानि या लाभ प्रतिशत होगा, तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों को करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बेची या खरीदी हुई स्थिति हम देखते हैं। 5 रुपए में 6 पेन खरीदी है, फिर उसने 6 रुपए में 5 पेन बेच दिए। हम क्या करने वाले साथियों, वज्र गुणा करने वाले। ये साथियों रुपया है, ये नग है, ये रुपया है और ये नग है। अब हम क्या करने वाले हैं, पहले वाले रुपए को दूसरे वाले नग से मल्टीपल अर्थात वज्र गुणा करने वाले, तो 25 आ गया। इसको इससे वज्र गुणा करेंगे तो 36 आ गया। अर्थात साथियों 25 रुपए में खरीदी है और 36 रुपए में बेच रहे हैं। 25 रुपए में किसी वस्तु को खरीदा है, 36 रुपए में बेच रहे हैं। तो हमें क्या प्राप्त हुआ है साथियों, इस सौदे में लाभ प्रतिशत हमें लाभ प्राप्त हुआ है। कितने का लाभ प्राप्त हुआ है साथियों, 25, 36 माइनस 25, क्योंकि विक्रय मूल्य इसमें बड़ा है। ये साथियों क्या है, ये क्रय मूल्य है। ये क्या है साथियों, हमारे पास क्रय मूल्य है, और ये क्या है हमारे पास, विक्रय मूल्य। ये हमारे पास है विक्रय मूल्य। 36 विक्रय मूल्य है, क्रय 25 मूल्य है, अर्थात 11 रुपए। 11 का क्या हुआ है, लाभ हुआ है। 11 का लाभ हुआ है, कितने पर हुआ है, क्रय मूल्य पर हुआ है। कितने पर हुआ है साथियों, क्रय मूल्य पर हुआ है। इंटू क्या है, इंटू परसेंट निकालने के लिए हम 100 करते हैं। 25 से 100 को 4 बार काटते हैं, हमारा आंसर आ गया 44%। अर्थात इस सौदे में क्या हुआ है साथियों, हमें 44% का प्रॉफिट हुआ है। 44% का प्रॉफिट हुआ है। तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है साथियों, वज्र गुणा करना है। इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, वज्र गुणा करके हमें आंसर निकालना है, जिसमें आगे वाला क्या होगा साथियों, क्रय मूल्य होगा, और पीछे वाला क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के आधार पर हम आगे लाभ या हानि प्रतिशत निकाल सकते हैं। अब यदि साथियों इस क्वेश्चन में तो क्या दे रखा है, 5 और 6 और 6 और 5 है, वापस इसी संख्याओं को दोहराया गया है। यदि इसमें कुछ चेंजिंग कर दिया जाता है, उस संख्या में कुछ चेंजिंग कर दिया जाता है, कुछ परिवर्तन कर दिया जाता है, तो उस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे करेंगे, यदि उस संख्याओं को, जैसे कि हम बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की। हमारे अगले क्वेश्चन में दे रखा है साथियों कि एक व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 अंडे खरीदे। 5 रुपए में 6 अंडे, या 5 रुपए में 6 अंडे खरीद कर, साथियों थोड़ी संख्याओं को चेंज कर लेते हैं ताकि कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो, थोड़ी इजी हो। हम ले लेते हैं यहाँ पे 2 ले लेते हैं। 5 रुपए में 2 अंडे खरीदे। 5 रुपए में 2 अंडे खरीदे तथा 10 रुपए में 5 अंडे 10 रुपए में 5 अंडे बेचे। 5 अंडे बेचे तो पूरे सौदे में लाभ और हानि प्रतिशत होगा। लाभ या हानि प्रतिशत होगा। तो साथियों उस पहले वाले क्वेश्चन में तो क्या था, 4 5, जैसे 4
दो, यहाँ पे दे रखा है 5 2, तो उस आगे वाले में क्या दे रखी थी 2 और 5 दे रखी। लेकिन इस बार क्या हुआ है, थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया। इस बार क्या हुआ है, थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया है। उसमें क्या देती है, 5 रुपए में 2 अंडे खरीदे और 10 रुपए में 5 अंडे बेच दिए। अर्थात क्वेश्चन में हमें दे रखा है एक व्यक्ति ने 5 रुपए में कितने 2 अंडे खरीदे हैं और 10 रुपए में क्या हुए 5 अंडे बेच दिए, 5 अंडे बेच दिए, 5 अंडे बेच दिए। तो साथियों इस स्थिति में हम क्या करेंगे, जो वस्तुओं की संख्या है उसको हम बराबर करने वाले हैं। जो वस्तुओं की संख्या हमें दे रखी है उस संख्याओं को हम क्या करेंगे, जैसे 2 और 5 ये क्या है अंडों की संख्या अर्थात तो वस्तु की संख्या है। तो इस स्थिति में हम क्या करने वाले हैं, इस स्थिति में वस्तुओं की संख्या को हम बराबर करने वाले हैं। वस्तुओं की संख्या को बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे। समान संख्या को या तो गुणा करेंगे या भाग करेंगे। लेकिन साथियों याद रखना, जिस संख्या से गुणा करो उसको दोनों संख्याओं से गुणा करना है, अर्थात उसको रुपयों से भी गुणा करना है और उस संख्या से भी, वस्तु की संख्या से भी गुणा करना है। अब साथियों 2 और 5 है, 2 और 5 को हमें क्या करना है, बराबर करना है। इसलिए हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। अर्थात साथियों इसका 10 एलसीएम आता है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु को हम 10 बना लेंगे, वस्तु को हम 10 बना लेते हैं। तो साथियों 10 बनाने के लिए क्या करेंगे, इसे 5 से गुणा करेंगे। तो साथियों इसको 5 से गुणा करने में 25 रुपए होगा। 25 रुपए में कितने 10 अंडे हो गए, 25 रुपए में 10 अंडे हो गए। इसको 10 बनाने के लिए साथियों हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे। 2 से गुणा करेंगे अर्थात 20 रुपए में 10 को 2 से गुणा करने पर 20 हो गया और 5 को 2 से गुणा करने पर 10 हो गया। अर्थात 20 रुपए में 10 अंडे बेच दिए, 20 रुपए में 10 अंडे बेच देंगे। अब साथियों 25 रुपए में खरीदी गई है और 25 रुपए में खरीदा है और 20 रुपए में बेच दिया है। 25 रुपए में खरीदे हैं और 20 रुपए में बेच दिए। तो इस सौदे में क्या हुआ है साथियों, इस सौदे में हमें हानि प्राप्त हुई है। साथियों अब नजर आ रही है, क्योंकि साथियों इसमें क्या है, लघु की अर्थात संख्या तो समान है, संख्या में तो कोई परिवर्तन नहीं है। तो इस स्थिति में हम संख्या को तो नेग्लेक्ट कर देते हैं, क्योंकि साथियों इसमें यदि संख्या को सम्मान कर दिया जाता है तो बाद में मूल्य पर कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, एक निश्चित अनुपात प्राप्त होगा। तो साथियों अब हमारे पास क्या होगा, 25 रुपए में खरीदी की है उसको 20 रुपए में बेच दिया गया है। इस स्थिति में हमें क्या प्राप्त हुआ है साथियों, इस स्थिति में हमें हानि प्राप्त हुई है, क्योंकि साथियों ये क्या है, क्रय मूल्य है, ये खरीदा हुआ मूल्य है। खरीदा हुआ मूल्य अर्थात 25 रुपए में तो खरीदा गया है और 20 रुपए में बेचा गया, ये क्या है, विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य बड़ा है, विक्रय मूल्य छोटा है, तो हानि प्राप्त हुई। कितने की हानि प्राप्त हुई, 5 की हानि प्राप्त हुई। और किस पर प्राप्त हुई है, क्रय मूल्य पर प्राप्त हुई, 25 पर प्राप्त हुई। और परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीपल करते हैं। तो 25 5 से काटने पर 5 बार कटेगा और इसको काटने पर 20 बार कटेगा, अर्थात 20% की क्या हुई है, पूरे सौदे में हमें हानि प्राप्त हुई है। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में यदि हमें दे रखा है कि एक व्यक्ति 5 रुपए में 2 अंडे खरीदता है तथा 10 रुपए में 5 अंडे बेचता है, तो पूरे सौदे में क्या हुआ है, पूरे सौदे में उसे लाभ या हानि प्रतिशत कितने हुए। तो साथियों इस प्रकार के क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं, जो संख्याएं दे रखी है, जो वस्तु की संख्याएं दे रखी है, जैसे इसमें दे रखी है 2 अंडे और 5 अंडे, हम क्या करेंगे, इन संख्याओं को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। इस संख्याओं को हमने बराबर किया, 2 और 5 को हमने 10 में बराबर कर लिया। बराबर करने के लिए हम क्या करेंगे, समान संख्या से गुणा करेंगे या समान संख्या से भाग करेंगे। जिस संख्या से हम ऊपर भाग कर रहे हैं रुपए और संख्या दोनों को हम समान संख्या से भाग करेंगे। तो हमने इसको 5 से भाग कर दिया, तो 25 रुपए में 10 अंडे हमने खरीद लिए और इसी प्रकार 20 रुपए में 10 अंडे बेच दिए, नीचे वाले को 2 से गुणा करके। अब हमारे पास प्राप्त हो गया कि 25 रुपए में खरीदे गई है और 20 रुपए में बेच दिए गए। 10 अंडे 25 रुपए में खरीदे गए और उन 10 अंडों को 20 रुपए में बेच दिया। तो कितने का लाभ, कितने की हानि हुई है, 5 रुपए की हानि हुई। कितने पर हुई है, 25 पर हानि हुई है। 5 की 25 पर हानि हुई है और 100 से मल्टीपल कर दिया, क्योंकि हमें परसेंट निकालना है। परसेंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा 100 से गुणा करते हैं। तो हमारे पास क्या प्राप्त हो गया, 20% की, हमें 20% की हानि प्राप्त हो गई इस क्वेश्चन में। तो साथियों आज के टॉपिक में हमने देखा है लाभ और हानि। लाभ और हानि के आधार पर हमने देखा है कुछ परसेंट निकालना, कुछ लाभ और हानि का प्रतिशत निकालना, लाभ और हानि निकालना तथा लाभ और हानि के कुछ वर्डों की भी बात की। इसके बाद में हमने बात की थी कि वस्तु के भाव में खरीदना और वस्तु के भाव में, उसी भाव में या कुछ परिवर्तन दरों पे बेचने पर आधारित हमने कुछ क्वेश्चनों की भी बात की है। अब हम अगले वीडियो में इसी टॉपिक को
लाभ और हानि के प्रतिशत, जो लाभ और हानि का टॉपिक है उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। जब तक के लिए हमें साथियों दीजिए इजाजत। हम मिलते हैं अगले वीडियो में वापस लाभ और हानि, प्रॉफिट और लॉस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार साथियों।